जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, इस चैनल को कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम राजनीति से थोड़ा इतर दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे और विशेषकर गौ सेवा पर। हम सनातनी सारे विश्व में जितने भी हैं सभी के सभी गौ भक्त हैं और गौ सेवा हमारे बचपन से ही हम लोगों को सिखाई गई है, बताई गई है। उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर कटक में कल एक बड़ी गौशाला का गोपाष्टमी महोत्सव का कार्यक्रम भी है, उसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। उस पर एक कविता जैसे 2 लाइन लिखी गई है, उसको मैं आपके सामने पढ़ के बोल रहा हूँ। बूढ़ी बीमार गोमाताएं करें पुकार, गो भक्तों पालन करो संभव हो जिस प्रकार। तो यहाँ एक कटक शहर के करीब 25 किलोमीटर दूर मंगराजपुर बोल के छोटा सा गांव है, वहाँ एक स्थित है मंगराजपुर गौशाला, जिसको गो बिरध आश्रम भी कहते हैं। उस मंगराजपुर गौशाला में बूढ़ी बीमार लंगड़ी लूली अस्वस्थ उन गायों की सेवा होती है। वहाँ कोई गायों का दूध कोई गाय देने वाली नहीं है, दूध देने वाली गायों का वहाँ पर सेवा नहीं होती है। केवल बूढ़ी बीमार लंगड़ी लूली अस्वस्थ गायों की ही वहाँ सेवा होती है। एवं करीब 1000 गायें वहाँ पर है और इस गौशाला की स्थापना 2011 में हुई है। उसका हमने पूरा पिक्चर भी आज आपके सामने दे दिया है, कब स्थापना हुई, कहाँ स्थापना हुई, उसके बारे में सर आज का जो थंबनेल टाइटल और साथ में जो हमने पिक्चर जैसे हम लोग रोज लगाते हैं वैसा पिक्चर उस गौशाला के बारे में हमने लगाया है। आप कृपया उसको देख लें। एवं मैं अब इस संबंध में कुछ बातें आपको बताऊंगा। सारे भारतवर्ष में अगर ऐतिहासिकता प्राचीनता की तरफ से देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में कटक शहर तीसरा सबसे बड़ा प्राचीन शहर है। विश्व का सबसे प्राचीनतम शहर होता है काशी अर्थात बनारस। भारत में दूसरा प्राचीन शहर है उज्जैन और भारत का तीसरा प्राचीन शहर है कटक। करीब 1033 साल पुराना है ये, 1033 ईयर्स पुराना है ये। और हमारे यहाँ पर जो आर वेंकटरमन जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे, वो यहाँ पर 1000 साल जब कटक का पूरा हुआ था, वो यहाँ पर आए थे। बारावटी स्टेडियम में उसका मुख्य समारोह आयोजित हुआ था, वो उसके प्रधान अतिथि थे। और ये बात करीब 40 साल पहले की करीब 35-40 साल पहले की बात है, मैं बता रहा हूँ। अब क्या है कि कटक की ओर भी एक विशेष बात, और तो वैसे बहुत सारी बातें हैं, एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 3+1 गौशालाएँ हैं। 3+1 बोलने का तात्पर्य यह है कि यहाँ के कटक के पूर्वी हिस्से में पूर्वांचल में यहाँ पर मारवाड़ी समाज द्वारा एक गौशाला का गठन हुआ था 1905 में, 1905 में गौशाला का गठन हुआ था। उस गौशाला को आज गठन हुए स्थापित हुए 118 साल हो गए, 118 ईयर्स कंप्लीटेड। दूसरी गौशाला है जो कटक शहर से थोड़ी बाहर इंडस्ट्रियल स्टेट में है, अन्नपूर्णा गौशाला, उसको भी गठन हुए करीब 23-24 साल हो गए हैं। वो विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित है। और तीसरी गौशाला है ये मंगराजपुर गौशाला, जो संपूर्ण मारवाड़ी समाज के बंधुओं के द्वारा संचालित है, एक ट्रस्ट के माध्यम से। एक ट्रस्ट इसका संचालन करती है, 108 इसके ट्रस्टी हैं और इसका गठन 2011 में हुआ है, अर्थात 12 साल कंप्लीट हो गया इस गौशाला को गठन हुए। तीसरी मैंने 3+1 इसलिए बोला कि तीसरी और एक है श्री सिद्धेश्वर सांड आश्रम। वहाँ भी सांड लोग भी हैं, इसके साथ साथ में गायें भी हैं वहाँ। और ये कटक के जो नया कटक बसा CDA, उसी CDA में काटजोड़ी नदी के तट पर यह स्थित है सिद्धेश्वर सांड आश्रम। इस तरह अगर देखा जाए तो 3+1 अर्थात 4 गौशालाएं कटक शहर में कार्यरत हैं आज के दिन, जो कि
मैं सोचता हूं कि सारे भारत में किसी भी शहर में एक साथ में 4 गौशालाएं नहीं होंगी, यहाँ 4-4 गौशालाएं हैं। मतलब कटक शहर के लोग काफी सौभाग्यशाली हैं, काफी गोभक्त हैं। इसका जीता जागता प्रमाण 4-4 गौशालाएं का होना ही दर्शाता है। अब मैं बताऊंगा कि ये मंगराजपुर गौशाला की जरूरत क्यों पड़ी। वो इसलिए पड़ी कि यहाँ पर सभी जानते हैं, यहाँ उड़ीसा से ज़्यादातर गायें जो वृद्ध, बीमार, अपंग, लूजी, लंगड़ी जो गायें हैं, उन सबको यहाँ पर ट्रक भर भर के रोज कलकत्ता चालान होता है। रोज पिछले कम से कम भी 20-25 साल से तो हमारे नॉलेज में है। रोज मतलब कितनी ट्रकें जाती हैं उसका कोई हिसाब नहीं, बेहिसाब। हो सकता है कि 100 के अंदर में जाती हो सकता है 100 से ज़्यादा भी जाती हो। और दक्षिण उड़ीसा से जो गायें पकड़ी जाती हैं और भेजी जाती है ट्रकों के माध्यम से, वो ज़्यादातर जाती है हैदराबाद। मतलब उड़ीसा के अंदर अगर हम लोग 2 भाग में बांट दें इस दृष्टि से, तो ज़्यादातर हिस्सों की गायें कत्ल खानों में जाती है कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, और कुछ गायें जो दक्षिण उड़ीसा में कोरापुट, गंजाम डिस्ट्रिक्ट वगैरह की गायें वो जाती है हैदराबाद कटिंग होने के लिए। सैकड़ों की संख्या में रोज गायों का यहाँ चालान होता है, सैकड़ों की संख्या में। कितने मतलब अनग्रेटफुल, कृतज्ञ है हम लोग कि जो गायें हमें दूध पिलाती हैं, दूध देती हैं, और हम लोग दही दूध खाकर हुष्ट पुष्ट होते हैं, और हमारा स्वास्थ्य का राज वही है, स्वस्थ होने का राज वही है। उन्हीं गायों को जब वो मतलब जो दूध देना बंद कर देती हैं, वो हमारे माता स्वरूप है, और उन्हीं गायों को हम लोग कसाईयों के हाथ भेज देते हैं। कितनी शर्मनाक और कितनी दुख भरी बात है। लेकिन हम हिंदू वो सभी काम करते हैं। इन गो हत्यारों, गोकसी लोगों के हाथ में गायें जाती कहाँ पर, कैसे जाती हैं, वो उसके लिए हम ही लोग सब जिम्मेदार है। सबको एक्चुअली सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हम लोग गायों के प्रति वफादार हैं क्या, गोमाताओं के प्रति वफादार हैं क्या, और अगर हमारे अंदर में कोई वफादारी में, गोभक्ति में कुछ कमी है तो उसको सुधारने की कोशिश होनी चाहिए। अब मैं इसके बारे में थोड़ी ऐतिहासिक बातें भी बताऊंगा। जब हमारे देश में स्वाधीनता संग्राम चल रहा था, उस समय महात्मा गांधी ने बार बार जोर देकर कहा कि जब देश आजाद होगा तो आजाद भारत की सरकार की पहली कलम से लिखा जाएगा गो हत्या बंदी। कानून पास किया जाएगा पहली कलम से, पहली कैबिनेट बैठक में यह पास किया जाएगा गो हत्या बंदी कानून। लेकिन वो आज तक भी नहीं हो पाया। 76 साल, 76 ईयर्स हमारा हो चुका है आजादी का। अब देखिए कितनी शर्मनाक और कितनी दुखदायी बात है। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनको तो जब भी गोभक्त लोगों संसद में सवाल पूछे जाते थे, कुछ होते थे, वो भड़क जाते थे। वो जैसे कोई, मतलब मैं क्या कहूँ, मैंने राक्षसी प्रवृत्ति के, तो इसी बात के ऊपर कहूँगा, राक्षसी प्रवृत्ति किस्म की वो व्यक्ति थे। उनको तो मतलब कई बार वो स्टेटमेंट भी दे चुके हैं कि आई एम हिंदू बाई एक्सीडेंटल हिंदू थे वो, ऐसा बोल रहे हैं कई बार। मतलब हिंदुत्व की भावना, सनातन की भावना, गो भक्ति की भावना बिल्कुल नदारद थी उनमें, जीरो थी। तत्पश्चात शास्त्री जी आए, वो बहुत कम समय के लिए आए। उस समय भारत में खाद्यान्न की भी बहुत कमी थी। फिर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक युद्ध भी थोप दिया था, वो उसी काम में शास्त्री जी का समय चला गया। तत्पश्चात आई मैडम इंदिरा गांधी, 1966 में वो गद्दी पर आई, और गद्दी पर बैठते ही बैठने के कुछ महीनों बाद सारे भारतवर्ष के साधु समाज, साधु संत समाज, जैन धर्म के साधु और जितने अहिंसा प्रेमी, उन लोगों ने एक आह्वान किया। भारत में लाखों की संख्या में साधु लोग आए थे, सनातन प्रेमियों का भी जमावड़ा वहां हुआ था दिल्ली में 7 नवंबर 1966 को। 1966 की बात बोल रहा हूं, आज से 57 साल हो गए उस बात को। उस समय उनका जमावड़ा था और बड़े बड़े साधु संत सारे भारत के वहां पर आए थे, उन्होंने ही नेतृत्व लिया था। उनका आंदोलन वो चला रहे थे। वो लोग बोल रहे थे कि भारत में गो हत्या बंदी कानून पास करो, और इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी गो हत्या बंदी हो हमारे देश में। जैसे उनके पापा जी जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे, उनकी बेटी भी नहीं चाहती थी। इसलिए उस माने जिदखोर महिला इंदिरा गांधी ने क्या किया,
निहत्थे गो भक्तों पर जो लाखों की संख्या में जमा हुए थे संसद भवन के सामने, उन पर गोलियां चला दी। निहत्थे साधुओं पर, साधु संतों के ऊपर गोलियां चला दी। अब वो जो उस समय की जो दिल्ली पुलिस थी, सीआरपीएफ थी, उन्होंने साफ साफ शब्दों में मना कर दिया कि हम गो भक्तों के ऊपर गोलियां नहीं चलाएंगे, निहत्थे गो भक्तों पर गोलियां नहीं चलाएंगे, क्योंकि आंदोलन तो कई कई दिन से चल रहा था। तो इंदिरा गांधी ने बारंबार उनको कहा कि उन आंदोलनकारियों पर गोली चलाओ, उन्होंने मना कर दिया कि हम लोग नहीं चलाएंगे। तब इंदिरा गांधी भी जिदखोर थी, आओ दिखाना ताव, तुरंत तमिलनाडु से विमान से भर भर कर पुलिस को, फौज को बुलाया गया, एवं वो जो तमिलनाडु से जो फौज आई, पुलिस आई, उन्होंने हमारे साधु संतों पर दिल्ली में राजपथ पर गोलियां चलाई। और नतीजा ये हुआ कि दिल्ली की राजपथ, जो संसद के आसपास का जो इलाका था, सैकड़ों की संख्या में तुरंत साधु लोग मर गए, उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, और आज तक भी कितने को तो लाशों का पता ही नहीं चला। तब हमारे जो साधु संतों ने इंदिरा गांधी को अभिश्राप दिया, करपात्री जी ने भी अभिश्राप दिया, और उस अभिश्राप का क्या नतीजा है, क्या नतीजा निकला आगे जाके, वो मुझे, मैं बोलूँगा नहीं, उस सभी को, आप लोगों को मालूम है उनके परिवार पर क्या क्या बीती है। और सब, मैंने जितने भी मोते हुए, अधिकांश मोते या सभी मोते भी बोल सकते हैं, सब अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। उसका डिटेल्स में मैं अभी बताऊंगा नहीं। अब मैं बता रहा हूँ। अच्छा, वो भी मुझे याद है, उस समय गोवर्धन पीठ, जो 4 हमारे देश में जो हिंदू धर्म के 4 बड़े पीठ हैं, 4 बड़े बड़े हमारे केंद्र हैं, धर्माचार्य लोगों का या शंकराचार्यों का वहाँ बैठते हैं, वो 4 पीठ है। वो 4 पीठ में एक आता है गोवर्धन पीठ, पुरी जगन्नाथ धाम। वहाँ के जो शंकराचार्य थे उस समय, 1966 की मैं बात बता रहा हूँ, और उस समय वो भी अनशन किए थे। मैं उस समय छोटे क्लास में था, स्कूल में था, मुझे अच्छी तरह से याद है। वो करीब 62-63 दिन उनका अनशन भी पूरा हो गया था। आमरण अनशन का घोषणा किए थे वो, गो हत्या बंदी कानून लाने के लिए, उसी दरमियान, उसी समय में। और 62-63 दिन जब हो गया और इंदिरा गांधी ने गोली चलाई गो भक्तों के ऊपर, तब बहुत सारे साधु संतों ने आकर इनको भी अनुरोध किया कि बाबा आप, गुरुजी आप अभी और इस पर आगे मत जाइए, हम लोग दूसरी रणनीति बनाएंगे, दूसरी हम लोग स्ट्रेटेजी बनाएंगे, तत्पश्चात कुछ जो भी करेंगे, नहीं तो आप फिर, आपका शरीर जब शांत हो जाएगा तो फिर हम लोगों के लिए, हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए बहुत बड़े नुकसान हो जाएगा। तो सबकी बात रखते हुए उन्होंने अनशन को तोड़ा, लेकिन 62-63 दिन तक लगातार वो अनशन पर बैठे रहे। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं उस समय क्लास शायद 3-4 में या 4-5 में, चौथी या 5वीं क्लास में पढ़ रहा था, जहां तक मुझे याद है ये बात गई। अब मैं बता रहा हूं कि यहाँ जो मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया कि कटक में 4 गौशालाएं हैं, उसमें ये जो मंगराजपुर गौशाला है, ये एक अनूठी गौशाला है, एक अनुकरणीय गौशाला है। समाज बंधुओं की तरफ से 108 समाज बंधु आज से 12 साल पहले मिले, और उन्होंने एक अनूठी अनुकरणीय गौशाला के निर्माण, गौशाला की स्थापना की। और उस गौशाला का क्या उद्देश्य है, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना देता हूं, आपके लिए भी जरूरी होगा। और कल यहाँ पर जो कटक शहर से 4-5 जगह से, मुख्य सड़कों से, यहाँ से गो भक्तों के लिए गाड़ियां भी छोड़ी जाएगी। वहाँ कटक शहर से जो सुबह 9 बजे से दिन में 3 बजे तक का कार्यक्रम है, वह जलपान भोजन की भी गो भक्तों के लिए व्यवस्था है, बच्चों के लिए पिकनिक वगैरह की भी व्यवस्था है, और बहुत शानदार जानदार कार्यक्रम आयोजित है। सभी गो भक्तों से अनुरोध है, कृपया कहीं 4-5 जगहों से जो गाड़ियां छोड़ी जाएगी, उनमें से किसी भी जगह आपका जो कन्वीनियंट हो वहाँ बैठे, गाड़ियों में बैठे, और कृपया वहाँ मंगराजपुर गौशाला जाए, गौ माताओं के दर्शन करें, गौ सेवा करें, और गो भक्ति का उत्तम प्रदर्शन करें, एवं अशेष पुण्य के भागी बने। कल जरूर से मेरा निवेदन है, जरूर कटक में किसी भी जगह से, पॉइंट से, जो व्यक्ति अपनी गाड़ियों के माध्यम से जा सकते हैं वो अपनी गाड़ियों के माध्यम से जाए। जिनके पास गाड़ी घोड़ा वाहन की व्यवस्था नहीं है, 4-5 जगह गौशाला की तरफ से गाड़ियों की व्यवस्था की गई है, मुफ्त में लाने ले जाने की व्यवस्था है। कृपया कहीं से भी आप बैठें 4-5 जगहों में से, और बैठ के वहां जाएं, एवं गौ सेवा का हिस्सेदारी बने। अब मैं बता रहा हूं कि
गौ माता के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा। सर्वदेवमयी गौ माता भारतीय संस्कृति, धर्म, परंपरा एवं सुदृढ़ अर्थनीति का मूलाधार गौ माता है। गाय करुणा की गंगा एवं परम मंगलमयी, विश्व कल्याणमयी सुमाता के रूप में भारत के घर घर में श्रद्धा सेवा के साथ पूजित एवं वंदित रही है। गो महिमा को हमारे वेद पुराणों में बड़े सम्मान एवं गौरव गुमान से बार बार गाया गया है। गो सेवा और गोपालन का पुण्य प्रसाद भी इस देश को भरपूर मिला है। यहाँ दूध दही की नदियां बही हैं। इस स्त्री अमृत की धारा हमारी धमनियों में बही है, जिसके फलस्वरूप हम तन मन धन एवं दिल दिमाग से सफल एवं सुदृढ़ होकर ज्ञान की दृष्टि से विश्व गुरु एवं आर्थिक दृष्टि से सोने की चिड़िया कहलाए। अतीत में गोमाता की महिमा का बखान शब्दों में करना मुश्किल है। यह विश्व माता है। माँ तो साल भर या 6 महीने दूध पिलाती है, पर गोमाता दूध दही का त्रिवेणी बनकर हमें संपुष्ट करती है। गोबर एवं गोमूत्र से अनेक रोगों से हमारी रक्षा करती है। और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि आजकल गो आधारित मतलब पंचगव्य आधारित बहुत सारी दवाइयां भी बन गई है हमारे देश में, और उससे भी बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। गोमूत्र से, गोबर से वो सब दवाइयां बनी है और भारत सरकार भी उसको सर्टिफिकेशन दे रही है आजकल। उसे बहुत सारी लाइलाज बीमारी भी यहाँ तक की ठीक होती है। मैं तो स्वयं हमारे और एक गौशाला के अंदर में मैनेजमेंट में था। आज से हम लोग 4-5 साल पहले हम 3 भाई लोग हम लोग गए थे गुजरात में। वहाँ गौशाला का भ्रमण सब किए और कैंसर का भी इलाज की भी दवा वहां पर मिलती है। हम लोगों ने वहां एक अस्पताल का भी निरीक्षण किया था आज से 4-5 साल पहले। तो सभी गो भक्तों से, गो बंधुओं से, गो प्रेमियों से निवेदन है कि कल मतलब रविवार आप सहपरिवार मंगराजपुर गौशाला जाएं और वहां गो भक्ति करें। गो पावन पर्व है, वहां सब पिकनिक का जैसा माहौल है, जंगल में मंगल है और गौ माताएं भी आपको देखकर प्रसन्न होंगी और आपको पूरे परिवार को जाकर गौ माताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। यह हमारी तरफ से आज आपसे निवेदन है, आपको निवेदन है। कृपया कल मंगराजपुर गौशाला के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जय हिंद, वंदे मातरम।